नमस्कार, आइए बैठिए, क्लास शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के बारे में, तो क्लास जारी रखते हैं। अगली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। अगली प्रॉपर्टी है डेंसिटी, यानी कि घनत्व। वैसे तो डेंसिटी हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या होता है। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि द्रव्यमान बटे आयतन। अब इसको हम सिंबलाइज करते हैं ग्रीक लेटर से, जिसे हम बोलते हैं रो। इसकी यूनिट होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मास की यूनिट होती है किलोग्राम, वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब, तो इसलिए डेंसिटी की यूनिट हो गई किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब मास क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। मास होता है किसी बॉडी में कितना मैटर मौजूद है। मैटर से क्या मतलब है, क्या नंबर ऑफ एटम्स, कि अगर नंबर ऑफ मैटर एटम ज्यादा हुए तो उसका मास ज्यादा हो जाएगा? नहीं, क्योंकि अगर आप एक एटम ले हाइड्रोजन का और एक एटम ले ऑक्सीजन का, तो दोनों का मास बराबर नहीं आएगा। हाइड्रोजन में सिर्फ एक प्रोटॉन है, इसलिए उसका मास एक आता है, और ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन है, तो दोनों मिला के उसमें 16 मास आता है। तो इसलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से पता चलता है किसी बॉडी में कितना मास होगा। सिर्फ एटम की गिनती करने से हम उसका मास नहीं बता पाएंगे। तो ये बात तो हुई मास की। अब डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होता है, वो ये बताता है कि अगर आप बराबर आयतन के बराबर वॉल्यूम की दो चीजें लें, तो उसमें से कौन भारी है कौन हल्की है, ये हमें कौन बताएगा? ये डेंसिटी बताएगी। यानी कि कोई चीज कितनी घनी है, ये हमें डेंसिटी बताती है। अब इसमें एक प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि मास डे टू डे लाइफ में उतना इस्तेमाल हम नहीं करते जितना वेट करते हैं। ठीक है, जब आप किसी भी चीज को तोलते हो तो वो वेट में निकलता है, मास में नहीं आता। मास और वेट में यही फर्क है कि मास सिर्फ एक बॉडी में कितना मैटर है ये बताता है, और वेट ये बताता है कि उस पर जब ग्रेविटी की फोर्स लगती है, उसे कोई बॉडी खींचती है, तो वो नीचे की तरफ कितनी फोर्स लगाता है, उसे हम वेट कहते हैं। तो इसलिए हमें एक नई यूनिट, नया पैरामीटर बनाना पड़ा, जिसे हम कहते हैं यूनिट वेट। ये बिल्कुल हूबहू इसके जैसा है, बस मास की जगह इसमें वेट लग जाता है। और इसको हम डिनोट करते हैं ग्रीक लेटर से, जिसे हम बोलते हैं गामा। ये गामा है। गामा होता है वेट अपॉन वॉल्यूम। इसकी यूनिट हो जाएगी किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, क्योंकि वेट की यूनिट होती है न्यूटन या किलो न्यूटन आप बोल सकते हैं, वॉल्यूम मीटर क्यूब ही रहा। तो गामा होता है वेट अपॉन वॉल्यूम। अब इन दोनों में क्या रिलेशन है? सेम सेम चीज है, बस मास और वेट दोनों फर्क हैं। अगर आप, क्योंकि मास को अगर आप ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दो तो वेट आता है। ठीक है, जो वेट होता है मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, तो वेट mg के बराबर है। तो अगर इसमें मैं ग्रेविटी की मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ये गामा बन जाएगा? बिल्कुल। तो इसलिए एक रिलेशन आता है गामा इक्वल्स टू रो जी। अगर आपको रो दिया हुआ है तो आप उसमें ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की मल्टीप्लाई करके आप गामा निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि पानी की डेंसिटी या पानी का यूनिट वेट कितना होता है। वैसे हम बचपन से पढ़ते आए हैं, पानी की डेंसिटी कितनी होती है? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। ये यहाँ पे मैंने लिख रखी है, डेंसिटी वाटर की 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर हम इसका यूनिट वेट निकालना चाहें तो वो कैसे निकलेगा? बिल्कुल यही फॉर्मूला है, यहाँ पर ये लिखा। तो मैंने यूनिट वेट लगा दिया रो जी। रो मैंने यहाँ से वैल्यू उतार दी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की यूनिट कितनी होती है? और उसकी वैल्यू होती है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसे हम राउंड ऑफ करके 10 भी ले लेते हैं कई जगह, ये एग्जैक्ट वैल्यू मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। तो इनको जब हमने मल्टीप्लाई करा 9810 आ गया, और यहाँ पर यूनिट को हमने कंबाइन कर दिया। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम बोलते हैं न्यूटन, तो मैंने उसका न्यूटन बना दिया। ये मीटर क्यूब बचा था, वो मीटर क्यूब ऐसे का ऐसे रख दिया। अब क्योंकि ये न्यूटन है, इसे मैं 1000 से डिवाइड करके किलो न्यूटन बना दूंगा, तो हमारा जो गामा डब्ल्यू है, यूनिट वेट ऑफ वाटर, कितना आ जाता है? 9.81 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। कई बार क्वेश्चंस में क्या करा होता है, उन्होंने ये डेंसिटी लिख के यूनिट वेट दे दिया होता है, यूनिट वेट लिख के डेंसिटी दे दी होती है। तो आप कंफ्यूज मत होना, आप कैसे पता लगाओगे कि क्या दिया हुआ है? उसकी यूनिट पढ़ के। ठीक है, अगर यूनिट दे रखी है किलो न्यूटन के हिसाब से, तो आप समझ जाएंगे कि क्योंकि न्यूटन में दिया हुआ है तो ये वेट होगा, वेट है तो यूनिट वेट। ठीक है, अगर यूनिट दी हुई है किलोग्राम में, तो आप समझ जाना किलोग्राम होता है मास, मास का मतलब है डेंसिटी में दिया हुआ है। तो ये दोनों फर्क हम बता सकते हैं कि डेंसिटी है या यूनिट वेट। अब यूनिट वेट क्योंकि हम सॉइल का निकालते हैं, और सॉइल में पानी भी होता है, तो पानी कितनी मात्रा में है सॉइल में, इसके आधार पर चार तरह के यूनिट वेट बनते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं ड्राई यूनिट वेट, सैचुरेटेड यूनिट वेट, सबमर्ज यूनिट वेट और बल्क यूनिट वेट। अब ये क्या होते हैं ये समझते हैं इस डायग्राम की मदद से। तो ये चार तरह की मैंने सॉइल की स्थिति बनाई है, उनमें मौजूद पानी के आधार पर। तो यहाँ पर पहली स्थिति है ड्राई, यानी कि सॉइल में बिल्कुल पानी नहीं है, सूखी हुई मिट्टी है। तो अगर हम इसका यूनिट वेट निकालें तो वो कैसा निकलेगा? ड्राई यूनिट वेट निकलेगा। यूनिट वेट का फॉर्मूला होता है
वेट अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पर है ड्राई वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम। वॉल्यूम जब हम लेंगे इस मिट्टी की तो पूरी निकलेगी, और इस मिट्टी में क्योंकि खाली जगह भी होगी, वॉइड हमेशा रहेंगे, वॉइड हम नहीं हटा सकते, तो जब हम वॉल्यूम लेते हैं तो उसमें टोटल वॉल्यूम आती है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। पर जब इसका आप वेट लोगे, वजन लोगे, तो वो सिर्फ और सिर्फ किसका आएगा, वेट ऑफ सॉलिड्स का आएगा। तो इसलिए हम इसे वेट ऑफ सॉलिड अपॉन टोटल वॉल्यूम भी लिख सकते हैं ड्राई यूनिट वेट को। अगला है सैचुरेटेड यूनिट वेट। सैचुरेटेड का क्या मतलब है कि मिट्टी में पूरा पानी भर चुका है, तो जब आप पूरा पानी भर दोगे तो वो निकलेगा सैचुरेटेड यूनिट वेट, जो भी खाली जगह थी हमने पानी से भर दी, तो उसका हमने लिखा है W सैचुरेटेड अपॉन टोटल वॉल्यूम। सैचुरेटेड में क्या क्या आ जाएगा, वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर। यहाँ पे वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर अपॉन टोटल वॉल्यूम। वॉल्यूम फिर से टोटल आएगी, आप सारी टोटल वॉल्यूम लोगे और वेट नापोगे तो किस किस का निकल के आएगा, सॉलिड्स का और पानी का, दोनों का वेट आ जाएगा। तीसरी स्थिति है सबमर्ज। अब इसमें भी पानी भरा हुआ है, तो दोनों में फर्क क्या है, पूरा जितना पानी था, जहां जहां खाली खाली जगह थी वहां पे पानी था, और यहाँ पर भी ऐसा है, तो दोनों में फिर डिफरेंस क्या है, ये अलग क्यों है। तो इसको मैं एक उदाहरण से बताना चाहूंगा आपको कि अगर आप एक बाल्टी पानी ले लें और अपना वेट नापें तो आपका वेट बढ़ जाएगा, क्योंकि जो पानी का वेट था वो भी आपके थ्रू आ रहा है। पर अगर आप स्विमिंग पूल में चले जाएं और आप अपना तब वजन नापें तो आपका वेट घट जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पानी ने ऊपर की तरफ एक बॉयंट फोर्स लगाई, उसकी वजह से आपका वजन कम हो गया। यहाँ पर भी यही हुआ है। यहाँ पर हुआ क्या था, जब पानी यहाँ पे मौजूद था तो वो इतना था कि सॉइल के साथ नीचे की तरफ वेट लगा रहा है, और टोटल वेट आता है सॉलिड का और वाटर का साथ में, तो उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड। पर यहाँ पर स्थिति क्या होती है, पानी इतना ज्यादा बढ़ जाता है और नीचे से ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाने लगता है सॉलिड्स पे, तो सॉलिड्स का वेट कम हो जाता है। ठीक है, एक फ्लोटिंग स्थिति में आ जाते हैं इसके सॉलिड्स, तो इसलिए सबमर्ज वेट जो है वो सैचुरेटेड से कम आता है, वो कम हो जाता है। अब चौथी स्थिति है बल्क। अब यहाँ पर क्या हुआ है, ना तो सूखा है ना पूरा गीला है। यहाँ पर क्या है, आप कोई भी मिट्टी कहीं से भी उठाते हैं तो जरूरी नहीं है वो बिल्कुल सूखी हो और जरूरी नहीं है बिल्कुल गीली हो, उसमें पानी होगा, पर हर जगह पर पानी ऐसा नहीं है कि सारे के सारे वॉइड पानी से भरे होंगे। तो इस स्थिति को हम कहते हैं बल्क। ठीक है, बल्क यानी आपने कहीं से भी मिट्टी उठा ली तो उसका अगर आप निकालोगे तो उसे हम कहते हैं बल्क यूनिट वेट। सिंबल हमने इसका दिया है गामा बल्क, और ये होता है वेट अपॉन वॉल्यूम। अब यहाँ पर आप नहीं बता सकते कि किसका वेट लें, तो आप जो भी वेट है टोटल वेट ले लेते हो, मिट्टी को सीधा तोलते हो, जितना वेट आता है उतना ले लिया, और जितनी वॉल्यूम थी टोटल वॉल्यूम ले ली, तो उसको हम कहते हैं बल्क यूनिट वेट। ये 4 तरह के यूनिट वेट थे। आपको क्लास कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं, और सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगली वीडियो में हम जानेंगे इन प्रॉपर्टीज़ के इंटररिलेशन, यानी कि वो सारे फॉर्मूले जो इन सॉइल प्रॉपर्टीज़ को आपस में जोड़ते हैं, तो उसे ज़रूर देखिएगा। नमस्कार।